नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और अब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। आमतौर पर हम दोपहर के 1:30 बजे मुखातिब होते हैं ईरान युद्ध की खबरों को लेकर, लेकिन आज मैंने कहा कि ये ब्रॉडकास्ट थोड़ा जल्दी लेकर आते हैं क्योंकि जिस खबर पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई थी वो ब्रेकिंग न्यूज हमें मिली आज कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से खुद से ही सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया है ईरान के साथ में। जो युद्ध विराम हुआ था 8 अप्रैल को 15 दिनों के लिए, जिस पर हामी भरी थी यूएस और ईरान ने, और इसकी जो समय सीमा थी वो बुधवार सुबह खत्म होने जा रही थी। उसके खत्म होने के बस कुछ वक्त पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट ऑफ ईरान इज अ सीरियसली फ्रैक्चर्ड, not unexpectedly so, and upon the request of Field Marshal Munir, Asim Munir, जो पाकिस्तान के आर्मी जनरल हैं, and Prime Minister Shehbaz Sharif of Pakistan, we have been asked to hold our attack on the country of Iran until such time as their leaders and representatives can come up with a unified proposal. I have therefore directed our military to continue the blockade and in all other respects remain ready and able, and will therefore extend the ceasefire until such time as their proposal is submitted and discussions are concluded one way or the other. President Donald J. Trump. तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है, लेकिन इस खबर के मायने क्या है, इसको हम कैसे रीड करें, थोड़ा सा उसका भी जो है विश्लेषण मैं आप लोगों तक पहुंचाती हूं। देखिए, एक तो ये अच्छी बात है, चलो दुनिया को थोड़ा सा और ब्रीदिंग स्पेस मिला है कि ये मियाद जो है इसे एक्सटेंड कर दिया गया है, और ये जरूरी है क्योंकि दुनिया भर में युद्ध का जो असर देखने को मिल रहा है, आर्थिक से लेकर लोगों की जान जाने तक, अगर ये सीज फायर एक्सटेंड हो तो बढ़िया है, इसका स्वागत करना चाहिए। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से श्रेय दिया है आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यही मान रहे हैं कि इन टॉक्स में मेन मीडिएटर जो है वो पाकिस्तान है, और ये बात खुद व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट भी कह चुकी हैं। लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ कहते हैं कि मैंने ये तय किया है कि अभी के लिए जो सैन्य कार्रवाई है उसको रोक रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ एक ही सुर में वो कहते हैं कि यूएस की जो नेवल ब्लॉकेड है हॉर्मुज स्ट्रेट की, वो जारी रहेगी। आपको बता दें कि ईरान की तरफ से ऑलरेडी ये कहा जा चुका है, जो सैयद अब्बास अराक्ची के इस ट्वीट को आप देख भी रहे हैं अपने स्क्रीन पर, कि ब्लॉकेडिंग इरानियन पोर्ट्स इज एन एक्ट ऑफ वॉर एंड दस अ वायलेशन ऑफ द सीज फायर। ईरान ऑलरेडी, क्योंकि अभी हमने 2 दिन पहले देखा कि किस तरीके से अमेरिका ने ईरान के कार्गो वेसल टूस्का को बाकायदा सीज किया, कैप्चर किया, रेड किया, और उसके बाद दावे किए कि उसमें बहुत बल्क शिपमेंट ऑफ केमिकल्स आ रहे थे चीन से, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स और दूसरे एम्यूनिशन बनाने के काम आते हैं। और एक और दूसरे वेसल को भी रेड करने की खबर आई, क्योंकि वहां गल्फ ऑफ ओमान ने, अमेरिका ने अपने सैन्य जो ट्रूप्स हैं उनको उतार के रखा हुआ है। उनका कहना है कि भाई अगर या तो सारे जहाज जाएं यहां से या तो कोई भी जहाज ना जाए, और ईरान की बंदरगाह से आने या जाने वाले किसी भी जहाज को जो है अमेरिकी मरीन्स का कहना है कि हम उनको इजाजत नहीं देंगे। ईरान ने कहा है कि ये ब्लॉकेड जो है ये एक्ट ऑफ वॉर है। अगर आप सीज फायर की बात कर रहे हैं लेकिन ब्लॉकेड जारी है तो हम इसे एक युद्ध के एक्ट के तौर पर ही देख रहे हैं। तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर साफ है कि अभी भी ये संकट पूरी तरीके से गहराया हुआ है। इसमें अमेरिका को कोई हॉर्मुज की चाबी उनके हाथों नहीं लगी है, ये आप मान ले। दूसरी बात है, देखिए, अमेरिका तैयारी कर रहा था कि कैसे दूसरी दौर की बातचीत हो पाकिस्तान में, और इस बाबत बकायदा जो है यूएस एयरफोर्स 2, जो कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस का विमान है, वो तैयार खड़ा था एंड्रूज एयरबेस में। ये खबरें रिपोर्ट की जा रही हैं सीएनएन की तरफ से भी। डोनाल्ड ट्रंप लगातार बातचीत के अपने जो है अपने सीनियर लीडर्स के साथ बातचीत कर रहे थे, जिसमें पीट हेगसेथ, मार्को रूबियो, डोनाल्ड और आपके जेडी वैंस तो थे ही। लेकिन पिछले 36 से 48 घंटों में हमने देखा कि ईरान की तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दी गई कि वो लोग वापस से इस्लामाबाद में बातचीत में शिरकत करने के लिए आएंगे। इस्लामाबाद में भी वेन्यूज तैयार थे बातचीत के दूसरे दौर को फैसिलिटेट करने के लिए। जेडी वैंस को भेजने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार थे, जारेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ के साथ में। लेकिन जब ईरान से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया लगातार, तो उसके बाद ये यूनिलैटरल सीज फायर एक तरीके से एक्सटेंड किया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ये मजबूर हो गए डोनाल्ड ट्रंप एक्सटेंड करने के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप
एक्चुअली यूथ से निकलने के लिए डेस्परेट तो हैं, चाहे उनकी जो रेटरिक जो भी हो, वो ट्रूथ सोशल पर ऑल कैपिटल्स कोई भी जो है बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड लैंग्वेज का यूज करते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक अनपॉपुलर वॉर है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। कल हमने व्लॉग में आपको बताया था कि कैसे यूएस के आर्मी वेटरन्स डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में ट्यूलिप लेकर से नो टू ईरान वॉर कर रहे हैं, और कम से कम 62 ऐसे यूएस वेटरन्स की जो है गिरफ्तारी की भी खबर आई थी, जो काफी चौंकाने वाली है अमेरिका में, जहां पर यूएस वेटरन्स को इतना ज्यादा सम्मान दिया जाता है। तो इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उन्होंने भी ट्वीट पर लिखा है कि ऑन माय पर्सनल बिहाफ एंड ऑन बिहाफ ऑफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, I sincerely thank President Trump for graciously accepting our request to extend the ceasefire to allow ongoing diplomatic efforts to take their course with the trust and confidence in Pakistan reposed in. Pakistan shall continue its earnest efforts for negotiated settlement of conflict. I sincerely hope that both sides will continue to observe the ceasefire and be able to conclude a comprehensive peace deal during the second round of talks scheduled at Islamabad for a permanent end to the conflict. क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर अब जो ये एक्सटेंशन दी है, उन्होंने कोई मियाद तय नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान की तरफ से कोई ठोस प्रपोजल ना आ जाए, तब तक हम अपने जो है यूएस मिलिट्री एक्शन को होल्ड बैक करके रख रहे हैं। लेकिन ईरान ने बहुत साफ कर दिया है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। आपको याद दिला दे कि 8 अप्रैल को, और मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, 8 अप्रैल को जब आखिरकार इस समझौते पर हामी भरी अमेरिका और ईरान ने, यह कहा गया कि एक 10 पॉइंट प्रपोजल आया है ईरान की तरफ से जिस पर बातचीत होगी, और शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में लिखा कि जिसमें शामिल है लेबनान में सीज फायर भी। लेकिन उसी दिन आपने देखा कि इजराइल ने लेबनान में जाकर हमले कर दिए जबरदस्त। इजराइल ने कहा कि लेबनान जो है युद्ध विराम का हिस्सा नहीं है, हमारी कार्रवाई वहां जारी रहेगी। फिर डोनाल्ड ट्रंप हैड टू गेट हिज एक्ट राइट। अमेरिका में बातचीत होने लगी इजराइल और लेबनान के बीच में, और इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जिस तरह से जो सीज फायर की एक लिमिटेड सीज फायर की बात करवाई गई 10 दिनों के लिए, कि भाई इजराइल लेबनान पे, सदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले करना बंद करेगा। तो वो भी ईरान ने अपनी बात मनवाई, डोनाल्ड ट्रंप को माननी पड़ी। इस्लामाबाद टॉक्स में जाकर बातचीत नहीं बन पाई थी, बातचीत विफल हुई थी, लेकिन कम से कम एक ग्राउंड था कि 21 दौर की इस बातचीत के बाद में शायद एक सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स हो, तो इस्लामाबाद टॉक्स उसमें बने। और पाकिस्तान यही लगातार कह रहा था कि इजराइल हैज टू स्टॉप एक्टिंग अगेंस्ट हिजबुल्लाह, हुतीज, जो उनकी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जो उनके रीजनल एलाइज है, फोर्सेस है, यमन से लेकर लेबनान तक। दूसरी बात है हॉर्मुज स्ट्रेट। जैसे मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितने भी दावे कर ले, अभी उन्होंने यूएस नेवल ब्लॉकेट किया हुआ है। सेंटकॉम की तरफ से कहा जा रहा है कि कम से कम 27 जहाजों को हमने वापस लौटाने के लिए मजबूर कर दिया गल्फ ऑफ ओमान में। लेकिन यह भी हकीकत है कि ईरान की ब्लॉकेट भी जारी है, और ईरान के बाबत जो है कुछ जहाज वहां से गुजर पा रही हैं। तो हॉर्मुज स्ट्रेट की क्राइसिस जो है वो बनी हुई है। इस बीच खबर आई है, क्योंकि आपको पता है कि यूके और फ्रांस लगातार तमाम मुल्कों के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हॉर्मुज स्ट्रेट का एक समाधान किया जा सके, वहां से दुनिया की 20% जो है एनर्जी ट्रांजिट जो कॉरिडोर है उसको खुलवाया जा सके, जो 28 फरवरी के पहले पूरी तरीके से खुला था, वहां फ्रीडम ऑफ नेविगेशन उपलब्ध था। तो इसीलिए इसमें तुर्की, कतर, ओमान, सऊदी जैसे देश वो बिहाइंड द सीन्स पाकिस्तान के साथ साथ बातचीत भी कर रहे हैं। चीन भी इसमें इन्वॉल्व है। अब यूके और फ्रांस ने 40 मुल्कों की एक बातचीत करवाई थी, वापस से अब कहा जा रहा है कि 30 मुल्कों की जो सैन्य फोर्सेस हैं उनकी भी एक बैठक करवाई जा रही है यूके की तरफ से, हॉर्मुज स्ट्रेट पर फोकस करते हुए कि कैसे उसको खुलवाया जा सके। अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह दिखाना जरूरी है कि भाई मैं अपने शर्तों पर जो है अपनी इस सीजफायर को एक्सटेंड कर रहा हूं, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा है। इस्लामाबाद में मुमकिन है एक सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स हो, उसको हम अभी खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी पाकिस्तान की हुकूमत को एडवाइस दे रहे हैं कि आप फैसिलिटेटर का रोल प्ले कीजिए, जिसके लिए आपको ग्लोबल वाहवाही मिल रही है, लेकिन बहुत ज्यादा डीपली जो है इंट्रिंसिक आप खुद मीडिएशन के रोल में ना फंस जाए, नहीं तो वन और दी अदर पार्टी बहुत जल्द आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी। तो इसीलिए आप फैसिलिटेशन एंड एक्टिव मीडिएटर के रोल में डिफरेंस होता है। हालांकि इस सीजफायर के पीछे डोनाल्ड ट्रंप ने श्रेय आसिम मुनीर को ही दिया है एक्सटेंशन के पीछे, और इसका जो स्वागत है वो संयुक्त राष्ट्र ने भी किया है। यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो ग्यूटेरेस, उन्होंने भी इसका स्वागत किया है और कहा है कि ये सीजफायर जो है इसको वेलकम किया जाना चाहिए।
तो एक ब्रीदर जरूर मिला है दुनिया को, लेकिन ये क्राइसिस टला नहीं है और इरानियंस ने डोनाल्ड ट्रंप को नाको दबे जो है वो चना एकदम चबाने के लिए मजबूर कर दिया है। उन्होंने उनको दिखा दिया है कि कैसे जब युद्ध भी कर रहे थे तो उनकी मारक क्षमता बहुत तेज थी, बहुत प्रिसाइज थी, और जब बातचीत की भी की रिपोर्ट्स आई तो ईरान चुप्पी साध गया सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स के पहले। मतलब एक तरफ एंड्रयूज एयरबेस में उड़ान भरने को तैयार जेडी वांस, उधर सैयद अब्बास अराक्ची हो, गालिबाफ हो ईरान के, उन लोगों ने कहा कि भाई बातचीत हम नहीं करेंगे बिकॉज ईरान डज नॉट निगोशिएट अंडर थ्रेट। आप हमको धमकी देकर, हमारी आर्म्स ट्विस्ट करके हमें निगोशिएशन रूम में आप नहीं ला सकते हैं। और दूसरा, हमें अमेरिकन पर भरोसा नहीं है, हमें नहीं लगता है कि यू कैन निगोशिएट इन गुड फेथ, क्योंकि आप पहले भी जो है हमारे ट्रस्ट को बहुत बारी आप तोड़ चुके हैं, आप हमें धोखा दे चुके हैं, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है आप पर एक बार फिर से विश्वास रखना। और जब लेबनान पर वापस से हमले हुए थे तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने जो हमें एश्योरेंसेस दिया वो एश्योरेंसेस भी कहीं ना कहीं दे वर नॉट होल्डिंग। तो इसीलिए ये कोशिशें जारी हैं। आज बाजार निश्चित रूप से थोड़े और स्टेबल होंगे, क्रूड ऑयल की प्राइसेस थोड़ी सी और नीचे आएंगी, ब्रेंट की प्राइसेस, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार जो है सबक जरूर सिखा रहे हैं ईरानियंस, और ईरानियंस के जो शर्त हैं उनको मानने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, चाहे वो जितने भी एग्जैजरेटेड भाषा का इस्तेमाल करें। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैंने सोचा आपको तुरंत जो है कुछ अपडेट्स दे दूं। बाकी जो डिटेल विश्लेषण है, दिन में जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे उसके बारे में जानकारी आपको मैं आगे भी देती रहूंगी। हमें दे इजाजत। नमस्कार, आदाब।